एक सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। ये मैं देख रहा था, बहुत बड़ा बुक फेयर है और बहुत सारे प्रकाशक हैं और बहुत सारे धार्मिक स्टॉल्स भी हैं यहाँ पर। और शिष्य तोमजन जी, आपका जो कंटेंट है ये प्रभु यीशु मसीह की शिक्षाओं के ऊपर आधारित लगता है और बाकी यहाँ पर बहुत सारे धर्मों के भी अलग अलग स्टॉल्स लगे हुए हैं जी। तो आप यहाँ पर अपने आप को किस तरीके से, किस संदेश के साथ में अपने आप को आप यहाँ पर रखे हुए हैं? एक तो ये सवाल है मेरा, और दूसरा सवाल एक मेरा ये है कि अभी पिछले दिनों में भागवत जी ने एक वक्तव्य दिया था कि भारत में रहने वाले सभी लोग जो हैं वो हिंदू हैं। तो इसके बारे में आपका क्या दृष्टिकोण है, क्या सोचते हैं आप? ब्रजेश भाई, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आप हमारे बुक स्टॉल में आए, जयपुर से खासकर। आप स्वयं लेखक हैं और आपकी किताबें भी यहाँ मिलेंगी जी। तो देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे स्टॉल हैं, अच्छी बात है, और बहुत सारे प्रकाशन और पब्लिकेशन इतना है कि मैं तो ताज्जुब करता हूँ कि इतने हिंदी भाषा में भी इतना सारा प्रकाशन है और अच्छी बात है। और यहाँ पे जो हिंदू धर्म की किताबें हैं वो भी बहुत हैं, उपन्यास वगैरह बहुत हैं, साहित्य बहुत है। और कई बार हमें लगता है हिंदी का साहित्य कम है। मैं कहता हूँ, सबको इनवाइट करता हूँ कि यहाँ आना चाहिए। साहित्य बहुत है और मैं तो खुद खरीदता हूँ। मैं तो बहुत स्टॉल में जाता हूँ, अलग अलग धर्मों के स्टॉल में भी जाता हूँ, मटेरियल लेता हूँ, खरीदता हूँ। और कविताओं का बहुत पोर्शन है इधर पे, काफ़ी अच्छा है। इसलिए हम लोग शिष्याश्रम हर साल यहाँ पर आते हैं और ये काम करते हैं। देखिए कि ऐसा है कि यहाँ पर जो हमारा स्टॉल है इसमें हम प्रभु यीशु के बारे में बताते हैं कि प्रभु यीशु की शिक्षा क्या है। अच्छा, कई लोग यहाँ पर आते हैं, वो ये सोचते हैं कि शायद हम किसी धर्म के बारे में बोल रहे हैं। तो मैं आपको एक बात साफ करना चाहता हूँ, प्रभु यीशु ने कोई धर्म नहीं चलाया था, किसी धर्म में नहीं था। प्रभु यीशु जो थे वो परमेश्वर का राज्य लेकर आए इस संसार में। धर्म तो सारे इस संसार में होते हैं, जो मनुष्यों का प्रयास है कि किस तरह परमेश्वर के पास पहुंचा जाए, लेकिन प्रभु यीशु परमेश्वर का राज्य लेकर आए थे। यदि आप ये पूछें कि ये क्या आपका एक मसीह धर्म को फैलाने का बात है, कुछ लोगों ने हमसे ये भी बोल दिया जी, सवाल आता होगा। कल कुछ लोग आए और कुछ नाराज भी हो गए हमसे, कहने लगे आप धर्म प्रचार कर रहे हो। हमने उनसे प्यार से बोला कि हम धर्म प्रचार नहीं कर रहे हैं, हम परमेश्वर के राज्य के बारे में जरूर बोल रहे हैं। प्रभु यीशु परमेश्वर का राज्य मनुष्य के बीच में लेकर आए। 2000 साल पहले जब वो आए तो उन्होंने कहा कि आके पहला संदेश जो था वो मत्ती की किताब 4 में हमें मिलता है। वहां पर लिखा है कि प्रभु यीशु ने जब अपना प्रचार कार्य चालू किया तो उन्होंने कहा कि मैं मन फिराओ का और परमेश्वर का राज्य निकट आ पहुंचा है। मन फिराओ का मुद्दा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मन फिराओ का मतलब है पाप हमारे लिए एक मुद्दा है, ये एक बहुत बड़ी मुद्दा बना हुआ है, लेकिन दुनिया के लिए मुद्दा नहीं है। दुनिया के लिए नहीं। दुनिया के लिए किसी को गाली दे दो, किसी को झूठ बोल दो, किसी से रिश्वत ले लो, हैं, किसी को घमंड कर लो, हैं, किसी से नफरत कर लो, ये कोई पाप नहीं है। ये प्रभु यीशु जब आए तो उन्होंने कहा कि परमेश्वर क्या सोचता है। परमेश्वर के राज्य में आने का मतलब ये है कि उस राज्य के जो कानून कायदे हैं उसको फॉलो करना पड़ेगा। हैं, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको हम मानते हैं जी, यानी यहाँ के कानून मानते हैं। तो जब प्रभु यीशु परमेश्वर का राज्य लेकर आए तो उस राज्य के कानून भी लेकर आए। जो उनकी शिक्षाएं थी, उनकी शिक्षाओं को जब तुम मानते हो तो तुम परमेश्वर के राज्य में आ जाते हो। अच्छा, एक और बात है, प्रभु यीशु ने कहा कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे अंदर भी है और परमेश्वर का राज्य आ भी गया। इसका मतलब है जो परमेश्वर की जो रूल्स हैं, जो कानून है, जो जीवन है, वो पहले तुम्हारे अंदर आना चाहिए। जब वो तुम्हारे अंदर आएगा तो उसके बाद तुम्हारे बाहर दिखाई देगा। तो यदि आपका धर्म है, यदि वो कहता है कि तुम्हें अंदर से बदलने की जरूरत नहीं है, तो उसमें खामी है। प्रभु यीशु धर्म से कोई ताल्लुक नहीं। आपका सवाल था कि किसी ने अभी बोला कि भारत के सब 125 करोड़ लोग हिंदू हैं। जी।
अच्छी बात है, मुझे क्या परेशानी है? आप मुझे हिंदू बोल दीजिए, मैं भगवा कलर पहन लूँगा या कोई किताब पढ़ने लगूंगा तो उससे बन जाऊंगा हिंदू, चलेगा? मुझे आप हिंदू बोलेंगे या मैं टोप लगाने के बाद हरा कपड़ा पहनने लगूँ तो आप मुझे मुस्लिम बोल दो, बोल दीजिए ना, मुझे क्या उससे फ़र्क पड़ता है? मुझे हिंदू धर्म से, क्रिश्चियन धर्म से, इस्लाम से या सिख से जोड़ने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं इससे परेशान नहीं होता हूँ। मुझे आप एक बार नहीं अनेक बार बोलिए हिंदू हैं, हम हिंदू हैं तो हैं, क्या करें? लेकिन हमारे पास प्रभु यीशु की भक्ति है। प्रभु यीशु हमारे मुक्तिदाता हैं, हमें पाप क्षमा उन्होंने किए। मेरे जीवन को बदलने वाले प्रभु यीशु हैं। मैं उनका आराधक हूँ, भक्त हूँ और उनकी शिक्षाओं को फैलाता हूँ। अब मैं क्या हूँ ये आप बोलते रहो, यही मेरा कहना है। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन मेरा काम है परमेश्वर के राज्य की, जो प्रभु यीशु राज्य लेकर आए, परमेश्वर का जो राज्य लेकर आए थे, उस राज्य के बारे में बताना है। यहाँ पर बैठ के हम क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पर बैठकर हमारा प्रचार क्या है? हमारा प्रचार है कि पाप जो है उससे समस्या है, पाप में समस्या है और उस पाप के निवारण को हमें परमेश्वर की जरूरत है। धर्म की जरूरत नहीं है, परमेश्वर की जरूरत है। वो प्रभु यीशु जिसने मनुष्य से प्रेम किया, मनुष्य मात्र को बचाने के लिए, उन्हें परमेश्वर के राज्य में लाने के लिए अपना जीवन दान दिया, उस पर विश्वास करके उसके रास्ते पर चलकर हमको नया जीवन मिलता है। उससे समाज का उत्थान होता है। यदि मैं चोरी ना करूं, यदि मैं क्रोध ना करूं, यदि मैं हत्या ना करूं, यदि मैं सरकार को टैक्स देता रहूं, यदि मैं लोगों से प्रेम करता रहूं, तो इसमें क्या खराबी है? यही तो प्रचार है प्रभु यीशु का, और यही हम बोल रहे हैं। ब्रजेश जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, आपने ये सवाल भी किया, अच्छा लगा।